बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नया साल का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह 2023 शुरू में तो बहुत बुरा गुज़रा, लेकिन आखिर में मार्केट ने कंपनसेट कर दिया चीज़ों को और कुछ बेहतरी की तरफ जो है वो चीज़ें चलनी शुरू हुई हैं। लास्ट 3 मंथ्स मेरे और आपके थे, स्टॉक मार्केट के थे, और अब नेक्स्ट ईयर की फ़ोरकास्ट को लेके इस वक्त आप लोगों के सामने हूँ। देखिए, बाज़ार की ओपनिंग आज माशाल्लाह पहला दिन है और बिस्मिल्लाह बहुत अच्छी हुई, क्योंकि ब्लू चिप्स में जो है वो अपर कैप लगे हुए हैं इस वक्त, और वीकेंड पे ही कुछ न्यूज़ जो है शेयर हुई थी, उसी का इम्पैक्ट है कि अब आप देख रहे हैं कि ब्लू चिप्स की तरफ ज़्यादा एक्टिविटी है। नॉट ओनली ब्लू चिप्स, यानी यूँ कहें कि स्टेट ओन्ड एंटिटीज़ की तरफ ऑन एंड ऑफ। चाहे पिछले दिनों में थोड़ा सा एक हफ़्ता मैं साइडलाइन भी होके बैठा हूँ, लेकिन उसमें भी कम से कम अपने क्लाइंट्स को मैं ये बात जो है ब्रॉडकास्ट के थ्रू इन्फॉर्म करता रहा कि जो भी स्टेट ओन्ड कंपनीज़ हैं उनकी तरफ तवज्जो रखी जाए। और इसी लास्ट वीक के ही फॉल के अंदर माशाल्लाह बहुत सी जो है कंपनीज़ बहुत अच्छी प्राइसेस पे नीचे मिली और आज माशाल्लाह उसका फल पका हुआ है। 2024 में जो मेरी प्रिडिक्शंस हैं, जो मेरी रिसर्च है, उस हिसाब से देखें 2024 बेसिकली स्टॉक मार्केट्स का साल होने जा रहा है। और ये स्टॉक मार्केट्स का साल से मुराद सिर्फ पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट नहीं है, पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स के अंदर अब हम एक बड़ा बुल रन देखेंगे। और आने वाले दिनों में आपको नज़र आएगा कि इन्फ्लेशन, जो कि एक बहुत बड़ा टॉपिक था 2022-2023 में, वो अब एक रिवर्स गियर की तरफ अब आप जाता हुआ देखेंगे मामलात को। देखें, अभी तक भी इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस, इंटरनेशनल गैस प्राइसेस और जो फूड कमोडिटीज़ हैं उनकी प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर नीचे गई थी, लेकिन उसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमने अभी इन्फ्लेशन रेट्स पे नहीं देखा था। हर कंट्री में जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो अपने ऑल टाइम हाई के करीब ही ट्रेड हो रहे हैं, और अभी तक वहाँ पे कोई पूरी दुनिया में कहीं पे भी इंटरेस्ट रेट नीचे आते हुए हमें नहीं दिखे। लेकिन 2024 में मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि ये इंटरेस्ट रेट के नीचे जाने का साल है, चाहे वो यूएस मार्केट हो, चाहे यूरोपियन मार्केट्स हों, चाहे वो हमारी जैसी छोटी मार्केट्स हों। हम अपनी मार्केट्स के अंदर अगर आने वाले दिनं में कोई बुल रन एक्सपेक्ट करेंगे तो उसका मेन रीज़न होगा इंटरेस्ट रेट का नीचे जाना, यानी इन्फ्लेशन का नीचे जाना। इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा जो डिपेंडेंसी जो है वो ऑयल प्राइसेस पे और गैस प्राइसेस पे है पूरी दुनिया की। और पाकिस्तान जैसी कंट्री जो कि ज़्यादातर इंपोर्ट करती है, तो हमारे यहाँ जो ज़ाहिर बात है कि हमारा बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है हमारी ऑयल प्राइसेस के ऊपर। तो ऑयल की जो ईयरली क्लोजिंग आई है ना, वो मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तो ज़्यादा अच्छी आई है। मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। उस हिसाब से भी बाज़ार ने जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइस की जो क्लोज़ है, वो ये बात इंडिकेट कर रही है कि जो पिछले साल में मार्केट ने, इंटरनेशनल मार्केट ने जो ऑयल का लो बनाया था अराउंड $64, वो हम इंशाल्लाह ब्रेक होता हुआ देखेंगे काफ़ी अच्छे मार्जिन से। और मुझे लगता है कि 2024 में ऑयल प्राइस अराउंड $50 के करीब करीब कहीं पे जाके स्टे करेंगी। अब देखें, अब जब कभी भी इस तरह की वीडियो बना रहा होता हूँ कि जिसमें मैं पूरे साल का एक जो है वो एक तज्ज़िया अगर पेश कर रहा हूँ, तो इसमें एक बात ध्यान में रखें कि ये पूरा साल है, ठीक है। इस साल में बहुत सी जिगजैग्स आएंगी, बहुत सी नई खबरें आएंगी, बहुत सी अप एंड डाउन हमें देखने को मिलेगी। तो एक टॉप और एक बॉटम कम से कम जो है वो दोनों जहन में रखने चाहिए ऐसी चीज़ों में। बाकी डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे मैं अपना व्यू शेयर करता ही रहता हूँ और करता रहूँगा। तो उसमें कहीं कोई चीज़ चेंज होगी तो वो डेफिनेटली आप लोगों को इन्फॉर्म करूँगा। लेकिन फ़िलहाल मुझे लगता है कि ऑयल प्राइस तकरीबन $52-53 के करीब एटलीस्ट जो है उसको जाना चाहिए। और अपसाइड पे अगर कोई भी ऐसी मूव बनती है तो अराउंड $82 से $85 तक की हम अपसाइड भी इसमें देख सकते हैं पूरे साल के अंदर। अब हमें इसी चीज़ को मैनेज करते हुए चलना है। जब मैं वीडियो के शुरू में ही आप लोगों से ये बात कर रहा हूँ कि ये साल स्टॉक मार्केट्स का साल है और ये साल इन्फ्लेशन के नीचे जाने का, इंटरेस्ट रेट के नीचे जाने का साल है, तो हमारे लोकल लेवल पे इस वक्त हम 22% जो है वो इंटरेस्ट रेट लिए बैठे हैं। मुझे लगता है कि 2024 में अगर कोई नया काम इस मुल्क में बुरा नहीं हो गया और इसी तरह के हालात चलते रहे और इलेक्शन जो है टाइम पे हो जाएं और इलेक्शन के प्रोसेस से भी हम गुजर जाएं, तो इस साल हम इंशाल्लाह इंटरेस्ट रेट को तकरीबन 15-16% तक आता हुआ देख सकते हैं। अब एक बहुत बड़ा कंसर्न जो अभी भी पाकिस्तान जैसी इकॉनमी के लिए है, वो है हमारा डॉलर रुपये पैरिटी। हमें ये अभी आइडिया नहीं है इस बात का कि आने वाले साल में, यानी जो साल शुरू हुआ है आज से,
कि इसमें नई गवर्नमेंट सबसे पहले किसकी बनेगी और फिर उस गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या होंगी। हमारे पास इन्फ्लोस का फुकदान है, हमें इन्फ्लोस चाहिए। हमारे पास स्टेट बैंक के रिज़र्व जो है वो कोई ऐसे लेवल पे नहीं है कि जिस पे हम बहुत इजी होके बैठ जाएं और हम कोई भी चीज़ 100% प्रेडिक्ट कर सकें, ठीक है। क्योंकि देखें, अगर आप डॉलर रुपी पैरिटी को नहीं संभाल पाएंगे और इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस नीचे भी अगर जाती रहें, तो जो 2023 में हमारे साथ हुआ कि ऑयल प्राइसेस तो $130 से आज $72 पे आ गई, लेकिन आपके यहाँ डॉलर रुपी पैरिटी की वजह से आपके यहाँ इन्फ्लेशन नीचे नहीं आ सकी। और आपके यहाँ ज़ाहिर सी बात है कि इंटरेस्ट रेट इसीलिए जो है वो 22% पे जो है वो अभी तक हम रोके बैठे हैं। तो बहुत बड़ी जो है वो एक डिपेंडेंसी है हमारी इस बात पे कि अभी आने वाली गवर्नमेंट किसकी है और उसकी पॉलिसीज़ क्या होंगी और वो स्टेट बैंक के रिज़र्व्स को बढ़ाने के लिए वो क्या क्या स्टेप लेंगी। अच्छा, फिर देखें, बीच में मार्च का महीना आएगा। मार्च के महीने में हमें IMF के न्यू प्रोग्राम में जाना होगा। करंट प्रोग्राम ये केयर टेकर गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरीके से लेके चल रही है और बहुत समझ लें कि एक अच्छा जो है वो अपना एक इमेज क्रिएट किया है दोबारा से IMF के आगे, जो कि पिछले 2, 2.5, 3 सालों में जो पिछली 2 गवर्नमेंट्स रहीं उन्होंने वो पूरा इमेज जो है वो मट्टी में मिलाया था और उन लोगों से एक अड़ी कर ली थी, जिसकी वजह से ये आपकी इकॉनमी ने और पाकिस्तान ने बहुत सफ़र किया। अब इवेंचुअली उन्हीं सियासतदानों को फिर आना है। अल्लाह करे अब अकल पकड़ के आए, अल्लाह करे कि अब वो कुछ पॉलिसीज़ ऐसी बनाएं मुल्क के लिए जो सिर्फ उनके गवर्नमेंट के टेन्योर के लिए ना हो, वो मुल्क के लिए हो। 15-20 साल की कोई पॉलिसी होनी चाहिए। लेकिन अभी तक जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह से चीज़ें टैकल हो रही हैं पाकिस्तान में, उसमें लग ये रहा है मुझे, ये मेरी अपनी एक रीडिंग है कि गवर्नमेंट किसी की भी हो, आपके जो फाइनेंशियल्स हैं वो अब कहीं और से चल रहे हैं और कहीं और से ही चलने चाहिए और कहीं और से ही चलेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप प्राइम मिनिस्टर मुझे बना दें या आप ख़ुद बन जाएं। अब जो फाइनेंशियल मामलात हैं वो SIFC के थ्रू हो रहे हैं और होने चाहिए। और स्पेशली जो आपके मैक्रो जो ख़राबियाँ थी मुल्क में, जो मैक्रो इंडिकेटर्स के ऊपर अब जिस तरह से काम शुरू होता हुआ दिख रहा है, अल्लाह करे इसकी कंटिन्यूटी हमें नज़र आए आने वाले दिनों में, मुझे लगता है कि आएगी और स्टॉक मार्केट भी उसी हिसाब से परफॉर्म करेगी। देखें, स्टॉक मार्केट की तरफ पूरी दुनिया में पैसा आ रहा है। अब कुछ लोग टीवी पे बैठ के कोई भी एक अजीब सी बात मैंने पिछले दिनों किसी एक सीनियर के मुंह से सुनी कि वह वाशिंगटन को नाराज़गी हो जाए तो आपके यहाँ पैसे नहीं आते और वाशिंगटन आपसे खुश हो जाए तो वो कुछ $1 मिलियन जो है वो स्टॉक मार्केट में डाल देता है। और आगे भी उन्होंने कहा $2 से $2.5 अरब मार्केट में आएंगे। मैं इस बात से बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं हूँ। बात यह है कि ये जो कुछ भी आपकी मार्केट में हो रहा है ये पूरी दुनिया की मार्केट्स में हो रहा है। अगर वाशिंगटन से मामलात पाकिस्तान के ही सिर्फ अगर आप देखेंगे तो उनकी अपनी मार्केट्स के अंदर भी अगर आप जाके देखें और यूरोप की मार्केट में भी देखें और आप एशिया की और मार्केट्स में भी देखें, तो चाहे समझ लें कि डेवलप कंट्रीज़ हों चाहे हमारी जैसी कंट्रीज़ हों, तमाम स्टॉक मार्केट्स की तरफ इस वक्त पैसा आ रहा है। और 2024 साल ही स्टॉक मार्केट का होगा, ये अब देखिएगा। देखें, ये रियल एस्टेट, ये गोल्ड और जितनी जगहों पे भी लोगों ने ये फिक्स डिपॉजिट में जो लोगों ने पैसे रखवाए, तो उनको अब अकल आएगी कि जहाँ पे इन्फ्लेशन ज़्यादा हो और फिक्स डिपॉजिट के रिटर्न्स कम हो तो वो कोई रिटर्न्स नहीं होते। थोड़ा थोड़ा करके अब पैसा शिफ्ट होना शुरू होगा। आपके यहाँ पिछले आप देख रहे हैं 2 से 3 महीने में आपके यहाँ FDIs बहुत अच्छे आने शुरू हुए। ये बीच में मैंने आपको प्रेडिक्ट किया था अपनी दिसंबर की वीडियो में कि ये टाइम ऐसा होता है कि गोरा छुट्टियों पे चला जाता है। और आपने देखा कि FIPI में जो है फॉरेनर्स का जो इन्वॉल्वमेंट थी वो हमने कम होती हुई देखी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 2024 में हम बड़े इन्फ्लोज देखने जा रहे हैं अपनी स्टॉक मार्केट की तरफ इंशाल्लाह। और वो इन्फ्लोज ज़ाहिर सी बात है कि वो ऐसी कंपनीज़ की तरफ आएंगी जिन कंपनीज़ में कोई ग्रोथ स्टोरी होगी, जिन कंपनीज़ के अंदर कोई रिवाइवल होगा। उन्हीं कंपनीज़ के अंदर हम अपने लोकल DFI जो है वो DFIs को भी एंट्री लेता हुआ देखेंगे। उन्हीं कंपनीज़ के अंदर हम फॉरेनर्स को भी जो है वो एंट्री करता हुआ देखेंगे और उसका इम्पैक्ट इवेंचुअली पूरी स्टॉक मार्केट की तरफ आ सकता है। अगर इस साल की प्रेडिक्शन मेरी 15 से 16% इंटरेस्ट रेट की है तो उस हिसाब से बीच में जब देखें, मैंने आपको एक चीज़ बताई कि बीच में एक क्वेश्चन मार्क अभी भी है कि मार्च में IMF का नया प्रोग्राम आप शुरू करेंगे और नया प्रोग्राम शुरू करने वाली जो होंगे वो नई गवर्नमेंट होगी। अब ये नई गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज़ लेकर आती है, मुझे उम्मीद है और मुझे ऐसा लगता है कि जो पॉलिसीज़ इस वक्त आपकी चल रही हैं फाइनेंशियल,
वो उन्हीं की कंटिन्यूएशन हम आगे अभी देखेंगे इंशाल्लाह, और आगे भी इन चीज़ों को कैरी किया जाएगा। और जो हमारे मैक्रो इश्यूज़ हैं, जिस तरह के IMF बहुत अरसे से हमें डिक्टेट करता आया, उस पर हम ज़रूर काम करेंगे, जैसे कि पिछले 3-4 महीने में हमने किया, और उसका आउटकम आप अब मार्केट्स के ऊपर भी देख रहे हैं। लेकिन जब स्टॉक मार्केट ठीक होगी, इवेंचुअली उस आपको 2-3 महीने के बाद एक आम बिजनेसमैन को, एक आम दुकानदार को भी अपने बिजनेस के ऊपर उसका इम्पैक्ट नज़र आना शुरू होगा। सबसे पहले स्टॉक मार्केट डिज़ाइन ही ऐसी की गई है दुनिया के अंदर कि वो सबसे पहले इम्पैक्ट नेगेटिव भी सबसे पहले खुद लेती है, पॉजिटिव भी सबसे पहले खुद लेती है। जहाँ तक ऑयल प्राइसेस की बात है, जिसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट मेरी इकॉनमी पे है, तो ऑयल प्राइसेस तो बहुत क्लियर मुझे एक डाउन ट्रेंड दिखा रही हैं। अगर मैं ये दुआ करूँगा कि जन फेब के अंदर ही शुरू का जो साल है, इसमें एक बाउंस ऑयल में अगर बन जाए, क्योंकि एक हाई और लो क्रिएट होना होता है, तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा कि बाकी साल हम थोड़ा सा सुकून में रहें और डाउन साइड देखें। अदरवाइज़ बात यह है कि ये जो ये फ्लक्चुएशन होती है कि पहले ऊपर जाएगी या पहले नीचे, ये बाइनरी ट्रेड करने वाले जो लोग होते हैं, ये उनका काम है। तो बाइनरी ट्रेड हम नहीं कर रहे फ़िलहाल, क्योंकि हम देख रहे हैं ऑयल के इम्पैक्ट को अपनी इकॉनमी के ऊपर। तो 85, 82, 85 अराउंड डॉलर के अपसाइड, और नीचे तकरीबन 50 से 52 डॉलर की डाउन साइड एटलीस्ट, या 47 डॉलर तक की भी डाउन साइड हम आने वाले दिनों में देखेंगे। तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली पूरी दुनिया की इकॉनमी के ऊपर पॉजिटिव आएगा, पूरी दुनिया की इन्फ्लेशन के ऊपर आएगा। अब देखना यह है कि ये इंटरेस्ट रेट का जो डाउन ट्रेंड है, ये कब शुरू होता है और कहाँ से हम एक्सपेक्ट करेंगे। अभी इमीडिएटली तो मैं नहीं समझ रहा कि कोई इमीडिएट मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हम कोई ईज़ होता हुआ देखें, लेकिन आगे ज़रूर मैं एक्सपेक्ट करूँगा, और हो सकता है कोई सरप्राइज़ इमीडिएटली भी आ जाए, लेकिन वो उसमें सरप्राइज़ होगा। अभी फ़िलहाल मुझे नहीं लग रहा कि इन्फ्लेशन की फिगर्स ऐसी हैं कि अभी मैं एक्सपेक्ट करूँ कि फ़ौरन जनवरी के अंदर कोई ऐसा अनाउंसमेंट होगा। आगे इंशाल्लाह ये चीज़ें ज़रूर हमें देखने को मिलेंगी। ये साल मैं इन्वेस्टर्स से कहूँगा कि देखें, राइट टाइम पे पैसे डालेंगे ना अगर, तो ही कमाएंगे। होता ये है कि अगर आपने मुझसे या किसी से भी सुन लिया कि मार्केट अच्छी लगती है, और उसके बाद अब आप बैठ के सिर्फ तमाशा देख रहे हैं, और जब बाज़ार पीक हो रहा है और अपनी एक पीक बना रहा है, तो आपको अच्छा लग रहा है, फिर आप ये कहें कि आपके कहने पे हमें अच्छा लगा है, तो ऐसा नहीं है। फिर ये आपको अपनी मर्ज़ी से अच्छा लगता है। मेरे कहने पे जिसको बाज़ार अच्छा लगना था, वो 42,000 इंडेक्स पे लगा। मेरे कहने पे जिसने बाज़ार में एंट्री की, वो 42 से 45,000 इंडेक्स के इन बिटवीन की, मेरे क्लाइंट्स ने की। लेकिन अब जो 67,000 इंडेक्स पे आके कह रहा है कि आपने कहा था बाज़ार अच्छा है इसलिए मैं एंट्री ले रहा हूँ, वो बेसिकली मेरे कंधे पे बंदूक रख रहा है, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से आ रहा है। मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि ये जब अब पिछले दिनों भी एक डिप आई, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये डिप दोबारा आएगी, हम उस लो की तरफ दोबारा से मैचिंग लो बनाने जा सकते हैं। 2024 में जो मार्केट का मेरा, देखिए मैं वीडियो को थोड़ा सा समेट रहा हूँ क्योंकि मार्केट चल रही है इस वक्त, और कोशिश ये है कि बहुत लोगों के मैसेज आ चुके हैं कि मैं अभी फ़िलहाल आप लोगों तक मोटी मोटी चीज़ें पहुंचा दूं। PSX का जो मेरा 2024 का टारगेट है, और मेरा टारगेट वही बात है कि मेरा हो टारगेट या आपका हो, किसी की हैसियत नहीं करने वाली ज़ात अल्लाह की है कि वो हालात रहें, वो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट एटलीस्ट भी 78,000 इंडेक्स का एक हाई तो हम 2024 में देखेंगे। जबकि ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं एक बात बताऊँ, फिगर देना ये मैं बड़ा मेरिट के ऊपर और एक कैलकुलेशन के ऊपर फिगर दे रहा हूँ 78,000। मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि ये लेवल भी ब्रेक करेगा। क्यों कि दुनिया की और मार्केट्स के अंदर जो कुछ हो रहा है, वो जो मैं पिछले दिनों आप लोगों को बता भी चुका हूँ कि ख़ासतौर से ऐसी कंट्रीज़ जहाँ डिवेल्यूएशन बहुत ज़्यादा हुई है, उन कंट्रीज़ की स्टॉक मार्केट्स ने बहुत आउट परफॉर्म किया है, और बहुत बड़े इंडेक्सेस उनके मैं देखने को इस वक्त हमें देखने को मिल रहे हैं। उस हिसाब से उस चीज़ को फ़िलहाल प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए। पहले मेरा टारगेट है 78,000 इंडेक्स, कि एटलीस्ट आपकी मार्केट पीक आउट अगर होगी इस साल तो 78,000 इंडेक्स तक आप एक्सपेक्ट करें। और जो बॉटम साइड बन सकती है वो समझ लें कि वैसे तो पूरे साल की अगर मैं बॉटम बताऊं तो वो बहुत दूर तक चला जाएगा और आप लोग घबरा जाएंगे। तो सपोर्ट लेवल्स, क्योंकि जब ट्रेंड अपसाइड का है तो मैं डिफरेंट सपोर्ट लेवल्स आप लोगों को बता देता हूँ कि देखिए पिवट तो इस साल का है 56,000 इंडेक्स का। पिवट इस साल का, ये पूरे साल की बात हो रही, 56,000 इंडेक्स का। उससे ऊपर 58,570 जो मैंने पिछले दिनों एक लेवल अपने ट्वीट में भी बताया था, जब बाज़ार ने फॉल लिया और मार्केट वहीं से पलटी भी है और आज 64,000 इंडेक्स में दोबारा आई भी है। अगर मार्केट 58,570 के लेवल के ऊपर है तो बाज़ार बहुत जल्द 67,000 को ब्रेक करेगा। 150 का एक पिवट दिया था जब मंदी बोली थी, करेक्शन बोली थी। वो पिवट अब जो है वो, अब मैं समझ लो उस पिवट को बिल्कुल इग्नोर करूँगा। अब वो पिवट फ़िलहाल नहीं है। फ़िलहाल हमें बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी पे रहना चाहिए। 58,570 और इससे पहले अब एक राउंड फिगर में 60,200,
ये लेवल जहन में रखें, 60,200, 58,600 लगा लें राउंड फिगर में, 570 और 600, और पिवट 56,000 है। जब तक आपकी मार्केट 56,000 के ऊपर है, बाजार हर वक्त इस पोजीशन में खड़ा है कि न्यू हाइज क्रिएट होंगे आपकी मार्केट में। वैल्यूएशंस अभी आपकी कुछ भी नहीं है। देखिए रिजल्ट सीज़न आपका स्टार्ट होने जा रहा है, अब जनवरी हो गया। अब ये जो रिजल्ट सीज़न है इसमें बस बीच में एक हर्डल है, वो है इलेक्शन की, क्योंकि पाकिस्तान जैसी कंट्री में जब इलेक्शन होते हैं तो थोड़ा सा मारामारी भी ज़्यादा होती है, बम धमाके भी होते हैं, लाशें भी गिरती हैं। इसका एक इम्पैक्ट जैसी बात है मैं पहले से कैलकुलेट नहीं कर सकता कि कितने पुरअमन होंगे और कितने झगड़े होंगे इस इलेक्शन में। लग ये रहा है कि सॉफ्टवेयर सबके अपडेटेड हैं और बहुत तमीज़ से ये इलेक्शन भी गुजरेगा इंशाल्लाह। और कोई बदमाशी कर रहा होगा तो उसके जो बकाया सॉफ्टवेयर होंगे वो भी अपडेट हो जाएंगे। आजकल का पाकिस्तान में माहौल ऐसा है, तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है, मेरी इकॉनमी के लिए अच्छा है। 78,000 इंडेक्स को मैं टारगेट करूँगा एटलीस्ट। और इसके ऊपर क्या है वो फिर अभी से बोल देने वाली बात नहीं है, वो देखी जाएगी। पहले 78,000 तक हम पहुँचें, अल्लाह करे, और ये करने वाली ज़ात अल्लाह की है। 56,000 पेवट रख के 58,570 और 60,200, ये दो लेवल्स अपने नोट करें। बाज़ार में कोई भी डिप मिले, इन सपोर्ट लेवल्स की तरफ माल लेना चाहिए। अभी भी कह रहा हूँ कि पैसे डालें। जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ इंटरनेशनल मार्केट्स में मैं देख रहा हूँ कि दुनिया की इक्विटी मार्केट सारी जो है वो ऑलमोस्ट अपने टॉप पे हैं, ट्रेड हो रही हैं। उसके साथ साथ गोल्ड प्राइसेस ने जो एयर क्लोज किया है ना, वो बड़ा ही कोई जैसे कहते हैं कि अनएक्सपेक्टेड है मेरे लिए, कि गोल्ड के अंदर इतनी अपसाइड, यानी $2135 का हमने ऑल टाइम हाई भी देखा है गोल्ड का, और अराउंड 260 2060 के आसपास एयर क्लोज हुआ है गोल्ड का। इसके पीछे बेसिक रीज़न है कि आप ये 2023 में हमने एक नई डेवलपमेंट, जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट होती हुई देखी ब्रिक्स के नाम से। रशिया और चाइना ने सबसे पहले ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म से ऑयल की ट्रेड जो है वो अपनी अपनी करेंसीज़ में शुरू की। अब उसके बाद ग्रेजुअली इंडिया उसमें इन्वॉल्व हुआ और जितनी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं वो उसमें जो है वो साथ पार्टनर बनना शुरू हुई, और आज जनवरी की 1 तारीख को सऊदी अरब भी ब्रिक्स का मेंबर बनने जा रहा है। सऊदीया और उसके साथ शायद कुवैत भी। अच्छा, ये जो ब्रिक्स है बेसिकली, और इसमें जो ऑयल ट्रांजैक्शंस और गैस ट्रांजैक्शंस को अपनी अपनी करेंसी में जो करने की जो बात हो रही है, गोल्ड के ऊपर जाने का बेसिक रीज़न यही है, क्योंकि उसकी वजह से बेसिकली डॉलर में जो पेट्रो डॉलर जो एक पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर जो एक फार्मूला चलता था पिछले 70-75 साल से, अब उससे हट के कुछ होने जा रहा है और दुनिया जो है वो शिफ्ट कर रही है, और स्पेशली ये बड़ी बड़ी कंट्रीज़ अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म से, जो है वो अपने ऑयल की ट्रेड और गैस की ट्रेड्स को जो है वो अपनी अपनी करेंसीज़ में ट्रेड करेंगे। तो डेफिनेटली जो डॉलर की डोमिनेंस है दुनिया के अंदर वो कम होगी। जब डॉलर की डोमिनेंस कम होगी, डॉलर वीक होगा, और डॉलर वीक होगा तो ये रिफ्लेक्शन गोल्ड की जो है वो हम इसलिए देख रहे हैं। अच्छा, फिर गोल्ड के अंदर पिछले 2023 में ही एक चाइना की तरफ से एक जो है वो प्रपोज़ल जो है वो कंट्रीज़ को दिया गया था, ब्रिक्स की कंट्रीज़ को, कि ये गोल्ड बेस्ड एक करेंसी बनाने के मूड में है। डिजिटल करेंसी बनाने की बात चल रही है, जो कि मेटल और जो कमोडिटीज़ हैं उसके ऊपर वो बेस्ड करेंगी, और गोल्ड की तरफ बेसिकली पैसा अभी जा भी इसीलिए रहा है। मुझे याद है 2012 से रशिया और चाइना ये दो कंट्रीज़ थी जिन्होंने अपने डॉलर रिजर्व्स कम करने शुरू कर दिए थे और गोल्ड में अपने आप को शिफ्ट करना शुरू किया था। ये 2012 से बता रहा हूँ मैं आपको। आज नज़र आता है 2024 में जाके कि वाकई जो कौमें हैं वो कितना पहले चीज़ें प्लान करती हैं, और उसके इम्पैक्ट्स 10-10, 15-15 साल बाद उनके ऊपर आ रहे होते हैं। कि जब आज एक कोल्ड वॉर जो है, ओपन कोल्ड वॉर है अगेंस्ट यूएस और चाइना, यूएस और रशिया, तो उसमें ये नज़र ही आ रहा है कि 10 साल पहले अगर रशिया ने अपने गोल्ड रिजर्व्स अपने बढ़ा लिए थे, डॉलर रिजर्व्स कम कर दिए थे, चाइना ने अगर यही काम किया था तो क्यों किया था, और आज वो जाके अगर एक डिजिटल करेंसी की बात कर रहे हैं जो कि स्पेशली गोल्ड बेस होगी, तो गोल्ड की प्राइसेस की रिफ्लेक्शन फिर इसीलिए नज़र आ रही है कि लोग अभी डॉलर के अंदर अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। जो भी अब होता ये था कि जो ऑयल की, अब इस बात को समझें, जो ऑयल की ट्रांजैक्शंस दुनिया में होती थी ना, जाहिर सी बात है कि वो करेंसी डॉलर यूज़ होती थी। अब वो जो अर्निंग जिस कंट्री को भी, लाइक सऊदीया अगर अर्न करता था डॉलर ऑयल बेच के, तो वो इन्वेस्टमेंट जाती थी ट्रेजरीज़ की तरफ। वो यूएस ट्रेजरीज़ में इन्वेस्ट ज़्यादा करते थे क्योंकि सबसे साउंड इकॉनमी है दुनिया की।
अब पिछले एक साल 2 साल से ये देखने को मिल रहा है कि अब वो सऊदी अरब भी अपनी, और सऊदी अरब जैसे जितने भी जो ऑयल एक्सपोर्टर्स हैं, जो बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, जिनका ऑयल दुनिया की तमाम कंट्रीज़ में इस वक्त डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वो बेसिकली अब अपनी इस अर्निंग को यूएस ट्रेजरी की तरफ नहीं डाल रहे हैं, वो अब डाल रहे हैं गोल्ड के अंदर। वो गोल्ड के अंदर अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। यानी गोल्ड की प्राइसेस सिर्फ इस बात की रिफ्लेक्शन अब नहीं दे रही कि कोई इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है या मुल्क के अंदर या दुनिया के अंदर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब भी इसको इस दफ़ा सेफ हेवन की टर्मिनोलॉजी इसके साथ यूज़ नहीं हो रही, अब गोल्ड को बेसिकली डॉलर का एक अल्टरनेट के तौर पे जो है वो यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि दुनिया की जितनी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं वो ये एक्सपेक्ट कर रही हैं कि डॉलर आगे जाके वीक होगा, तो यूएस ट्रेजरी के अंदर वो पैसा अब नहीं जा रहा और अब वो सारा जो है वो ये गोल्ड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। यही रीज़न है जिसकी वजह से अभी गोल्ड को प्रिडिक्ट करना मेरे हिसाब से मुश्किल है। जबकि मैं अभी चार्ट सुबह देख रहा था, गोल्ड बंद हुआ है अपने ऑल टाइम हाई पे, लेकिन डिफरेंट इंडिकेटर्स में कुछ डाइवर्जेंस नज़र आ रही है। यानी मैं अभी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि गोल्ड अभी कोई और भी नए हाई कोई बहुत बड़े बना लेगा, लेकिन फ़िलहाल चैनल पॉजिटिव है, फ़िलहाल उसके अंदर कुछ पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। लेकिन अगर कोई मुझसे कहेगा कि यहाँ पे नई एंट्री ली जाए तो मैं उससे कहूँगा थोड़ा सब्र करें। थोड़े से डाउट्स मुझे गोल्ड की प्राइस में नज़र आए हैं। ऑयल बहुत क्लियर है कि ऑयल बढ़े तो बेच के काम करें, लेकिन गोल्ड में फ़िलहाल काम नहीं करें। अच्छा, दूसरा 2022 में हमने यूक्रेन वॉर देखी और फिर 2023 में हमने जो है वो इजराइल वॉर स्टार्ट होते हुए देखी। आज जाके मैं कंक्लूड इसको इस तरह करूँगा कि ये जो इजराइल वॉर है ना, ये बेसिकली टॉपिक चेंज करने का एक बहाना था और यूक्रेन वॉर सब पूरी दुनिया को भुला दी गई। अब यूक्रेन में कितने लोग मर रहे हैं, अब वहाँ पे कितनी बम्बार्टमेंट हो रही है, रशिया कितना मार रहा है उनको, अब आप नोट करें इंटरनेशनल मीडिया भी उसको कोट करना छोड़ चुका। अब सबको गज़ा और इजराइल का पता है। पॉइंट यही है कि जब टॉपिक चेंज हो जाए ना, तो उस वक्त नोट करना चाहिए कि दुनिया के अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं। दुनिया के अंदर बेसिकली ये जो दो जंगें हैं ना, ये एक ऐसी जंगें हैं जो चलती रहेंगी। लेकिन जाहिर सी बात है, इन जंगों की वजह से ये जो आपका यूरोप है और ये जो आपका मिडिल ईस्ट है, ये दोनों रीजन आपके जो है इफ़ेक्टेड हैं। ये दो रीजन इफ़ेक्ट होने का सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट किसके पास है? वो हम जैसी कंट्रीज़ के पास है, साउथ एशिया के पास है। इस वक्त दुनिया की इन्वेस्टमेंट मेरे मुल्क में और साउथ एशिया के डिफरेंट कंट्रीज़ की तरफ डाइवर्ट हो सकती है अगर हम अपने मुल्क को सही से मार्केटिंग करें, अगर हम अपने मुल्क के फाइनेंस को सही से चलाएं, अगर हम IMF प्रोग्राम को पूरा करें, IMF के साथ किए हुए वादों को पूरा करें, तो ये बड़ा गोल्डन चांस है कि हम दुनिया से बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट अपनी स्टॉक मार्केट की तरफ ला सकते हैं। आज भी आपकी मार्केट 4 के PE पे ट्रेड हो रही है बेसिकली, तो आपकी मार्केट की प्राइसेस तो कुछ भी नहीं है, अभी तो बाज़ार में आपके कुछ हुआ ही नहीं। अगर आप 64,000 इंडेक्स को देख के कहें कि जी बाज़ार बहुत ऊपर है, तो मैं आपसे कहूँगा तो फिर तो बाज़ार यहाँ से पता नहीं कितना और ऊपर जा सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 78,000 इंडेक्स का जो आपको मैंने टारगेट दिया, तो मैं देते हुए भी वो हो रहा हूँ कि ये बहुत कहीं ये ना हो कि बहुत आसानी से ब्रेक हो, लेकिन खैर आसानी से ब्रेक तो नहीं होगा क्योंकि मैंने लेवल दिया है। जब दिया है तो इस लेवल पे मैं आपको मुसीबत भी दिखाऊंगा, अल्लाह करे वहाँ तक बाज़ार आ जाए। लेकिन ओवरऑल आप पॉजिटिव रहें, आपको डिप पे डरना नहीं चाहिए। हुआ ये कि अभी भी मैंने इस दफ़ा भी देखा है कि इतनी एक्यूरेसी के साथ 66,200 पे मैंने सेल कॉल दी है, उसी दिन 66,500 का आई बना के मार्केट नीचे आई है और लोग 60,000 इंडेक्स पे माल बेच रहे थे। और उनमें से मेरे अपने भी जो जिनका रोज़ का मुझसे कॉन्टैक्ट है, उन्होंने भी हरकत की कि यार 66 पे तो आप मान नहीं रहे थे मेरी बात, 60,000 पे आके आपकी जो हवा निकलनी शुरू हो गई और वहाँ माल बेचना शुरू हो गया और अब बाजार 64,000 है, तो फिर मेरे मत्थे लग रहे हैं कि अब आप फिर बता दीजिए। बात ये कि एक चीज़ दिलाई थी, अब उसके बाद नीचे अगर वो आई रही है, बताया हुआ है कि नीचे आएगी, तो वो लेके काम करें ना नीचे। देखिए मंदी में माल लेना सीखें, वरना इस मार्केट में कमाएंगे नहीं। अगर 2024 में नहीं कमाया तो पता नहीं कब कमाएंगे। मैं आप लोगों को बड़ा कैटेगोरिकली ये बात कह रहा हूँ कि 2024 स्टॉक मार्केट का साल है, ये मेरा साल है और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी है तो ये मेरे वर्ड्स याद रखिएगा। इस मार्केट में जो डिप पे माल लेगा और जो इस मार्केट के अंदर राइट टाइम पे पैसा डाल देगा, वो निहाल होगा। वो पिछले 10 साल की कंपनसेशन उसको मिलने जा रही है, ये इस 1 साल के अंदर, ये 1 साल इतना बड़ा इंशाल्लाह स्टॉक मार्केट के लिए होने जा रहा है। इन्फ्लेशन मैंने आपको बताया, मुझे लगता है कि तकरीबन 15-16-17% पे इन्फ्लेशन मैं एक्सपेक्ट करूँगा इसी साल, और तकरीबन 15% 16% के आसपास जो है वो इंटरेस्ट रेट में एक्सपेक्ट करूँगा। जब 15-16% यानी 700 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन मुझे फील हो रहा है अगर, तो उस हिसाब से ये मार्केट को तो डेफिनेटली परफॉर्म करना चाहिए और मार्केट इंशाल्लाह परफॉर्म करेगी। अभी आप देखते जाएं। मुझे ऐसा लग रहा है कि गोल्ड प्राइसेस की वजह से
थोड़ा सा शुरू का जो क्वार्टर है, ये जो जनवरी फरवरी मार्च, इस क्वार्टर में इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर थोड़ा सा जो है वो जिगजैग ज़्यादा रहेगी। अदरवाइज़ कोई ऐसी दो राय नहीं है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, लोकल मार्केट में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। जिन लोगों का भी पैसा अभी भी अगर फॉरेन करेंसी में है या रियल एस्टेट में है या गोल्ड में है, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि बेच लें। क्योंकि देखें, मार्जिन देखा जाता है कि प्रॉफिट मार्जिन कहाँ ज़्यादा है, तो प्रॉफिट मार्जिन, बहुत बड़ा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो आपकी स्टॉक मार्केट में इस वक्त ज़्यादा है। और आपकी स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन अभी कोई वैल्यूएशन नहीं है। जो इन्वेस्टर भी अगर लेट हो गया है मार्केट में पैसा डालने में, अगर देर हुई है, तो वो अभी वो उसको ज़्यादा डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। अभी मार्केट में कुछ भी नहीं हुआ। अगर अभी भी अकल पकड़ लें और ट्रस्ट करें स्टॉक मार्केट के ऊपर, तो ये आने वाले दिनों में अगर कोई डिप मिलती है स्पेशली, और डिप ना भी मिले, ये फ्लक्चुएशन तो रोज़ की मैं बताता ही रहूँगा, या हफ्ते हर वीक की मैं बताता हूँ, हर मंथ की बताता हूँ। ये ईयरली वीडियो है, तो पूरे साल का एक तज्जिया कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी और नेक्स्ट जनवरी की जब वीडियो बनाने का अगर अल्लाह ने मौका दिया, तो इंडेक्स हमारा काफ़ी ऊपर होगा इंशाल्लाह। हम स्टॉक मार्केट को बहुत ऊपर जाता हुआ देखेंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू।